ये सर जो टेक्निकल टर्म है बैरिएट्रिक सर्जरी, इसको इंटरव्यू करने से पहले जब मैं गूगल कर रहा था, पढ़ रहा था, तो एक बाईपास समझ में आ रहा था कि एक स्टमक में बाईपास बनाते हैं। ज़रा इसको समझा दीजिए कि है क्या ये पहले? देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी एक्चुअली कोई नई सर्जरी नहीं है काफ़ी पुरानी सर्जरी। पहले इतना कॉमन नहीं होता था बिकॉज ये ओपन तरीके से किया जाता था। पिछले करीबन 30-35 साल से ये लैप्रोस्कोपिक मतलब अच्छा। दूरबीन के ज़रिए किए जा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हो गया। नाउ बैरिएट्रिक सर्जरी एक्चुअली एक जेनेरिक टर्म है, इसमें अलग अलग किस्म के सर्जरी होते हैं। अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करें तो दो किस्म के सर्जरी होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी और एक होता है मैल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी एक्चुअली दोनों में ओवरलैप होती है, राइट। ऐसा नहीं कि एक प्योरली रिस्ट्रिक्टिव होता है या एक प्योरली मैल एब्जॉर्प्टिव होता है, ऐसा नहीं होता है। बट रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी वो होते हैं जो आपकी खाने की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं। एट द सेम टाइम अनलाइक डाइटिंग, जैसे डाइटिंग करने से आपको हमेशा भूख लगी रहती है, वहाँ पे भूख नहीं लगती है। कैसे सर, कैसे कैसे ये होता हाँ, है? मैं आपको समझाता हूँ। जो रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी है उसमें सबसे कॉमन, दुनिया भर में सबसे कॉमन जो सर्जरी होती है वो है लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। नाउ उसमें क्या किया जाता है कि जो लैप्रोस्कोपिकली जो खाने की थैली है जिसको हम स्टमक बोलते हैं, उसका साइज को छोटा कर दिया जाता है, अच्छा। राइट। इससे क्या होता है कि एक जो आपकी खाने की क्षमता है, जो स्टमक का रिजर्वर कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है, राइट। आप कम खाएंगे फिर भी आपको लगेगा कि मेरा पेट फुल है। भर गया। सेकेंडली, स्टमक जो है एक बलून शेप्ड ऑर्गन जैसा है, उसका एक हिस्सा होता है जिसको हम फंडस बोलते हैं मेडिकली। ना उस फंडस से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम है ग्रेलिन। ग्रेलिन एक ऐसी हार्मोन है जो हमारे भूख को बढ़ावा देता है। अच्छा। क्योंकि उस हिस्से को हम निकाल देते हैं इसीलिए भूख कम लगती है। अच्छा। सेकेंडली, और एक चीज़ क्या होती है कि जब इस सर्जरी के बाद जब हम खाना खाते हैं, वो खाना बहुत जल्दी स्टमक से पास होके Intestine छोटी में। आंत में पहुंच जाती है। उससे क्या होता है कि कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है जिसका प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, जिसको हम GLP बोलते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड्स। तो इसीलिए उसको प्योरली रेस्ट्रिक्टिव, एक प्योरली फिजिकल तरीके से ही वो वेट लॉस करता है ऐसा नहीं होता है, राइट। उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन हम उसको रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी मानते हैं, राइट। दूसरा जैसे मैंने बताया वो है मैल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी, जिसको हम ब्रॉडली कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। ना अलग अलग किस्म के गैस्ट्रिक बाईपास है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब व्यूअर्स हम उसको गैस्ट्रिक बाईपास ही बोलते हैं। देखिए, हम जब खाना खाते हैं वो मुंह से जाके, फूड पाइप से जाके स्टमक पहुंचता है, वहाँ एसिड से मिक्स होता है, फिर वो नीचे जाता है छोटी आंत में, फिर डाइजेस्टिव हार्मोन्स के, डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उसके साथ वो मिक्स होती है। फिर उसके बाद जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से डाइजेशन होती है। सो डाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए? फूड चाहिए, एसिड चाहिए, डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, और एक कॉमन चैनल चाहिए मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो करीब 7-8 फीट लंबी है, जहाँ से डाइजेशन होती है। नाउ इस सर्जरी में ऐसा कुछ किया जाता है ताकि फूड और डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होने के बाद जो कॉमन चैनल नॉर्मली 7-8 फीट होती है वो करीब 3 फीट ही बच जाती है। ऐसा नहीं कि हम छोटी आंत को काट के निकाल देते हैं, बट कुछ ऐसे रीराउटिंग करते हैं इंटेस्टाइन के साथ कि जो कॉमन लिम्ब मिलती है डाइजेशन के लिए वो छोटी हो जाती है। तो सर कोई नुकसान नहीं होता है? जैसे एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपके स्टमक में फूड मिक्स हो रहा है और वहाँ पे एसिड है, और बिना उसको आप बाईपास करके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहे हैं खाने को, तो देखिए, हर चीज़ जो हम करते हैं थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट होता ही है। भले हम कोई दवाई प्रिस्क्राइब करें, कोई हम सर्जरी करते हैं, थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट होती है। मैं यूजुअली पेशेंट्स को ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैंसर में कीमोथेरेपी की दवाई देते हैं, बहुत टॉक्सिक होते हैं, है ना, हर किसी को पता है, बट फिर भी लेते हैं। देखिए, हम एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी को अडॉप्ट तब करते हैं जब उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज से ज़्यादा हो, राइट। ऐसा कोई ट्रीटमेंट मोडेलिटी है ही नहीं इस दुनिया में जो कंप्लीटली साइड इफेक्ट से फ्री हो या कोई कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ना हो, राइट। सो हम ये देखते हैं कि एडवांटेजेस ज़्यादा है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। अगर एडवांटेजेस ज़्यादा है उस ट्रीटमेंट से तो डेफिनेटली हम उसको अडॉप्ट करते हैं।